अच्छा स्वामी जी देखिए, अभी तक लोग जो हैं ख़ासतौर से जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो बुज़ुर्गों की कैटेगरी में है, मार्गदर्शक मंडल में है, वो तो ये जानते हैं कि अगर नींद नहीं आ रही तो ये एक तरह की परेशानी, फिर वो उसके लिए गोलियों का सहारा लेते हैं। लेकिन आम तौर से स्लीप डिसऑर्डर को लोग अभी भी हल्के में ले रहे हैं। उनको नहीं लगता कि ये कोई बीमारी है। स्लीप डिसऑर्डर एक तरह की अब महामारी बन चुकी है, इतनी ज़्यादा ये परेशानी बढ़ गई है। भारत में 20 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अनिद्रा के शिकार हैं, और दुनिया भर में 250 करोड़ से ज़्यादा लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। अब इससे स्वामी जी कौन कौन सी बीमारी का खतरा और होता है? अगर नींद लगातार कोई कम ले रहा है तो उससे पहले कौन कौन से ऑर्गन्स पर असर धीरे धीरे पड़ेगा? कौन कौन सी बीमारी घर ये करेगी? आपने एकदम ठीक कहा। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन तो इधर हम कर रहे हैं, और एडवांस योग हमारे दाहिनी और हमारे स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल के बालक कर रहे हैं। और हाँ देखो, अनिद्रा से, इंसोम्निया से क्या क्या बीमारी होते हो तो बताते ही हैं। ये जो आजकल शिक्षा के नाम पर भी बीमारी चल रही है, बस मैं काले जो एक शिक्षा की गुलामी की नींव डाल के गया, उसी पर पूरा ताना बाना खड़ा हुआ है। 1835 का पाप चल रहा था, उस पाप को साफ करने का काम यहाँ स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल, पतंजलि गुरुकुलम आपने पहले ही देखा। और यहाँ भी प्रवेश खाली एक 5वीं कक्षा में ही, हाँ वो भी अभी 20 तारीख को ही उसका प्रवेश है, इसलिए मैंने आज यहीं शिविर कर दिया था। तो जो भी अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं, केवल 5वीं कक्षा में 25-30 विद्यार्थियों के एडमिशन की व्यवस्था हम कर पाएंगे, केवल 25-30 विद्यार्थी। तो ये मैंने कहा पंकज जी को, हमारी श्रद्धामयी बहन अनीता जी को, कि भाई ये नंबर भी चला देना। लोग बड़े उत्सुक रहते हैं हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो कहाँ पढ़ाएं। तो अब बताते इसके बारे में जो आपने पूछा। अनिद्रा से ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसके लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड में पहले ही बता चुका है। अनिद्रा से सिर में दर्द होता है, उसके लिए मेधावटी, नींद भी ठीक होगी और सिर दर्द भी दूर हो जाएगा, और बादाम रोगन का लस्सी बताया। हाँ, अनिद्रा से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट में पल्पिटेशन हाई हो जाता है, धीरे धीरे कैल्सिफिकेशन, हार्ट इनलार्ज भी हो जाता है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, हार्ट में ब्लॉकेज, ये होता है अनिद्रा के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम। तो खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा या अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी, ये उपचार है हाँ हृदय रोग का। नींद पूरी न आने की वजह से शुगर भी ट्रिगर होता बढ़ता है, तो खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी मधुग्रिट पे ले लें। और सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है नींद पूरी ना आने से, चेहरे का नूर घटने लगता है, तो एलोवेरा जूस पिए और एलोवेरा चेहरे पर लगाएं। आँखों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आँखें सूज जाती हैं, भारी भारी हो जाती हैं। और आई ग्रिट खाएं, आई ग्रिट सौम्य दृष्टि, आँख में ड्रॉप भी डाल लें। और हाँ, फिर ये अनिद्रा के लिए हमारे स्वामी जी तो बहुत देर से लगे हुए हैं, अनुलोम विलोम तो करें ही करें। बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है डाइजेशन पर, भूख कम हो जाती है, कब्ज होने लगती है, किसी को कब्ज, किसी को कोलाइटिस, किसी को पाइस फिशर, फिस्टुला, बहुत तरह के उपद्रव, गैस, एसिडिटी। तो एसिडिटी बढ़ जाए तो अविपत्ति करचूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके और आधी चम्मच सुबह शाम खा लें, एसिडिटी का प्रशमन हो जाता है। त्रिफला और नीम एसिडिटी की परम औषधि है, लो। और वैसे भी अब कल से तो नवरात्र करना है, तो आज हल्का खाएं, साग सब्जियां, फल और खिचड़ी खाएं, और फिर कल से साग सब्जियां ज़्यादा खाएं, साग सब्जियां, फल। देखो भाई, मैंने तो निश्चय किया इस बार के नवरात्र में कोई भी पका हुआ पदार्थ खाना ही नहीं है। वैसे तो हम तो जल पर ही, वैसे तो अभी भी हमारा उपवास ही चल रहा है, कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं तो सबके लिए बता रहा हूँ कि आप जो है केवल अंकुरित पर, जैसे भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स थोड़े से 2-2, 3-3 नग, ज़्यादा नहीं, बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर आदि 2-2, 3-3 नग। और जो है अंकुरित मूंगफली, ये आप ले सकते हैं, अंकुरित हो जाती है मूंगफली भी, बड़ी अच्छी होती है। और नहीं तो मूंगफली गर्मी करती है और पित्त बढ़ जाता है लोगों का, और वो भी 5 या 10 दाने से ज़्यादा नहीं। अब लोग मूंगफली और पता नहीं फिर उसमें क्या क्या और तल के खाते रहते हैं ये फ्राइड चीज़ें नहीं लें। और साग सब्जियां लें, मैं तो उबला हुआ नहीं खाऊंगा, लेकिन सबके लिए बता रहा हूँ, साग सब्जियां लें, फल लें, और फल भी हल्के वाले लें।
अब ऐसे नहीं कि 1 दर्जन केले खा गए। तो आप नवरात्रि यदि ठीक से करेंगे तो 9 दिनों में आप 99% बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, ओबेसिटी से लेकर के वात पित्त कफ त्रिदोष से लेकर के, ओहो बड़ा गजब का काम है। तो रात को त्रिफला ले लेना। त्रिफला, और मैं कह रहा था नीम अत्यंत पित्त शामक है, पेट का शोधन हो जाएगा। और जो कहते हैं जी कम खाएंगे तो भूख बहुत लगेगी, 1 चम्मच गाय का घी, बादाम रोगन, तिल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो पेट में खुश्की नहीं आएगी। नहीं तो उपवास करने से किसी को पेट में खुश्की, मल सूख जाता है और बहुत दिक्कत होती है, तो उससे बच जाएंगे। तो ये कल के लिए भी थोड़ा सा उपवास की तैयारी भी मैंने बता दी है। स्वामी जी देखिए, और पेट के लिए तो लिवोग्रिट, खाली पेट लिवामृत खाने के बाद